दोस्तों एज ए सिविल इंजीनियर स्लैब में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है रीइंफोर्समेंट में या स्टील हमें जिसे बोलते हैं। तो लाइव आज आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको एज ए सिविल इंजीनियर उसमें क्या क्या चेकिंग करनी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी और प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव नॉलेज है। कुछ जो फ्रेशर्स हैं या स्टूडेंट है वो साइट पे जाके ये चीजें चेक करने वाले हैं। 8 ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपको मस्ट चेक करनी होती है, बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर पता होनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाल बटन नीचे दिख रहा है उस पर दबा दो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहां पे मिलता है, सिविल साइट विजिट चैनल पे ही मिलता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सामने आप देख रहे हो कवर ब्लॉक। मेनली आपको जो पॉइंट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कवर ब्लॉक स्लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें किया क्या जाता है, उनका प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होता है कवर ब्लॉक का। तो हमेशा आपको 1 स्क्वायर मीटर पे आपके 5 कवर होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 1 स्क्वायर मीटर पे कितने, 5 कवर। और ये भी देखना है कि कितने mm का कवर आप प्रोवाइड कर रहे हो। अभी स्लैब में हमने 25 mm का कवर प्रोवाइड किया है, तो प्रॉपर 25 mm का कवर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्टील ऊपर हो जाएगा और आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्रैक आएंगे। आप सामने देख रहे हो हमें प्रॉपर उसमें 100 mm मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे 25 कवर आ गया, ऊपर 25, तो ये हमें प्रॉपर नीचे से मिल रहा है स्लैब से। वीडियो को कंटिन्यू रखता हूं, लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो भी सिविल इंजीनियर है, फ्रेशर है, एडवांस कोर्स है। किस पे? क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस पे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो साइट पे चाहिए होता है। नया बैच इसका शुरू हो रहा है, सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये आपको करवाएगा और ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। तो इस मौके को गवाओ नहीं कि घर पे बैठ के आप सारा सीख सकते हो। सिखाएंगे क्या इसमें? वही आपको रेट एनालिसिस और क्वांटिटी सर्वे। ये बेसिक रहा आपका, बेसिक से एडवांस आपका ये होने वाला है। जैसे आपका देखो, जो भी रेट एनालिसिस होता है, ब्रिक वर्क होता है ना फाउंडेशन के नीचे, उसका रेट एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपकी स्टेयर होती है उसके स्टेप्स में ईंट यूज़ होती है, उसका कैसे, मतलब हर चीज़ का आप कोई भी टॉपिक उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कवर किए गए हैं। जैसे यहाँ पे रेट एनालिसिस, रेनफोर्समेंट स्टील, उसका कैसे करना है। फिर पीओपी पन्निंग की जाती है, उसका रेट एनालिसिस, डब्ल्यूसी ब्लॉक का, मतलब हर एक चीज़ जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज़ होती हैं उनका खर्चा कैसे निकालना है। रेट एनालिसिस क्या हो गया, उनकी पहले क्वांटिटी निकलेगी, फिर रेट डाला जाएगा, कैसे रेट डालते हैं, कौन सा रेट डालना है, वो सब चीज़ें। ये हर एक कोई ठेकेदार बनना चाहता है या किसी कंपनी में जाना चाहता है तो उसके पास ये स्किल होनी चाहिए, किसकी? रेट एनालिसिस की। जैसे रेट एनालिसिस की कंप्लीट होती है, फिर होती है क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे का क्या हो गया, क्वांटिटी निकालना आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल बनता है उसके लिए क्वांटिटी निकालना आपको होनी चाहिए। मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि जो सरफेस की ड्रेसिंग की जाती है उसकी कैसे करनी है, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, फॉर्म वर्क की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, प्लास्टर वर्क या कोई भी काम है, हर चीज़ की क्वांटिटी कैसे निकालनी है वो यहाँ सिखाया जाएगा। एस्टिमेट पूरा आपको कंस्ट्रक्शन से पहले, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, फिर एटीटी की मेज़रमेंट कैसे, ब्रिक वर्क की, कंक्रीट की, हर चीज़ की मेज़रमेंट कैसे की जाती है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको इसमें मिलेगी। और कौन देगा ये? सॉलिट्यूड एजुकेशन, बाकी इंस्टीट्यूट कोई नहीं देगा। मतलब ये सारी चीज़ें सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको देने वाला है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट से आप लेने जाओगे तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे या बहुत महंगा पड़ेगा। और इनके कोर्सेज बहुत एक अच्छे रेट में आपके होते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट, हर चीज़ दी जाती है। और कुछ ऐसा सर्टिफिकेट रहता है जो आपके काफ़ी काम आएगा जब भी इंटरव्यू में बैठोगे या आप खुद का काम खोलने वाले हो। तो ये एडवांस कोर्स जो है आपको सिर्फ मिलेगा 9,999। कोई आपको इस प्राइस में नहीं देगा। एक्चुअल प्राइस इसका 7500 है, लेकिन 85% ऑफ रखा जा रहा है और इसके लिए कूपन कोड रहेगा एक्स्ट्रा 1000। तो इस कूपन कोड को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये कोर्स सिर्फ 9,999 में मिलेगा। सिर्फ जो पहले 60 बच्चे होंगे उनको इस प्राइस में मिलेगा, फिर अपने एक्चुअल प्राइस में चला जाएगा। तो इसको पाने के लिए क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाली हुई है, गूगल प्ले स्टोर यहाँ भले iOS से डाउनलोड करो और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। बाकी फ़ोन नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हो, जल्दी से अप्लाई कर लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, वहाँ पे क्या चेक करना है। मेनली क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जंक्शन जहाँ आते हैं, हमारे 2 बीम यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन रिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, मतलब आपको जंक्शन रिंग वहाँ
प्रोवाइड करनी है। 125 के सेंटर जितना पॉसिबल हो सब, मतलब मास्टरिंग ही आए लेकिन आपको वहाँ प्रोवाइड करनी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कास्टिंग से पहले। ये हो गई हमारी 2 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो हमारा सामने आप देख रहे हो लैब, मेन जो चीज़ है वहाँ लैब प्रॉपर वे से प्रोवाइड करना है। अगर 50D का है तो 50D होना चाहिए, 40D का है 40D। अगर 50D के हिसाब से देखें हमारा 10 का सरिया है तो 500 mm हमारा लैप होना चाहिए और ये अल्टरनेट होना चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर 500 mm है, उससे 10-20 mm ज़्यादा ही होगा और अल्टरनेट है, मतलब एक थ्रू आउट सरिया है, बीच में लैप है और एक जगह भी लैप नहीं आना चाहिए। ये भी ध्यान आपको देना है स्लैब में, ठीक है। ये होगी हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट जो है क्रैंक बार, प्रॉपर वे से क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया, ये भी आपको देखना है। अगर ड्राइंग में 30 डिग्री मेंशन किया है तो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है। अगर 45 डिग्री का है तो आपको 45 डिग्री वहाँ प्रोवाइड करना है। ये चीज़ भी आपको देखनी है। और देखो इसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल भी कैसे है, मतलब एक क्रैंक आएगा, अल्टरनेट क्रैंक, इसमें बेंट अप बार बोल दो, वो प्रोवाइड करने हैं। ये वीडियो आप हमारी थोड़े दिन पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, इस पर आप देख सकते हो, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा बेंट अप के बारे में। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ वो जो आपको देखनी है स्पेसिंग, कि स्पेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, प्रॉपर वे से स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है। और दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है आपको बाइंडिंग वायर, कि बाइंडिंग वायर सिंगल बाइंडिंग वायर यूज़ किया है, डबल किया है, जहाँ जो भी उसमें बाइंडिंग वायर कही है वो प्रोवाइड की है नहीं की है, ब्लैक अनयील्ड की है जहाँ GI की वायर यूज़ की है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी 4 चीज़ें। और अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली है जो आपके कॉलम का रिइंफोर्स है नीचे से आया हुआ, उसमें प्रॉपर वे से मास्टरिंग प्रोवाइड किया है नहीं किया है वो भी आपको देखना है। क्योंकि कास्टिंग के दौरान अगर वर्टिकल बार्स इधर उधर हो गए तो बाद में कवर में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से मास्टरिंग कर देना है और उसको प्रॉपर वे से देखना है कि उसका सरिया कहीं बीम से बाहर ना हो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्लैब की रिइंफोर्समेंट चेक करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको वो देखनी है चेयर प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है नहीं की है। जहाँ भी चेयर का ज़रूरत है वहाँ आपको चेयर प्रोवाइड करनी है और हर 1 मीटर पे आपकी चेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और जितने डाया का आप स्टील वार यूज़ कर रहे हो उससे 10 गुना, मतलब 10 mm ज़्यादा ही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अगर हम 10 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी 12 mm की चेयर होनी चाहिए। 12 mm से छोटा चेयर, डाया का चेयर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो गाइज़ ये बेसिक चीज़ें थी, एक मतलब आपकी विजिट हो गई साइट पे और आपको पता चल गया आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जब भी आप रिइंफोर्स एंड चेक करो। बाकी तो ड्राइंग पे जो मेंशन किया होगा वो तो प्रॉपर वे से होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो बेसिक आपको देखना होता है एज ए साइट इंजीनियर वो हो गई। बाकी क्लीनिंग का और बेसिक जो वॉश आउट, शटरिंग ऑयल, टेप वगैरह ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान दे देनी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे, सब नोट्स मिलेंगे, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।